स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है मास m और लेंथ l की, है ना। क्वेश्चन में कैपिटल L है, मैं स्मॉल l लिया हूँ तो माफ़ करना। इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो सेंटर के अबाउट एक वर्टिकल एक्सिस है, उसके अबाउट ये रॉड फ्री है रोटेट करने के लिए। ठीक, तो ये पूरा l/2 है। फिर कहा जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड है F, वो लग रही है l/4 डिस्टेंस पर। और इस F की खासियत क्या है कि ये, है ना, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। मतलब कांस्टेंट फोर्स रहता है तो ये हमेशा ज़िंदगी भर ऊपर ही लगता है ना, ऊपर के डायरेक्शन में। ये फोर्स हमेशा इस रॉड के परपेंडिकुलर ही लग रहा है, ये खासियत है इसकी। यानी कि ये रॉड थोड़ी देर में ऐसे करके हो जाएगा तो ये फोर्स यहाँ पर अब ऐसे लगने लग रही है। देख रहे हो, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे लगने लगी है, मतलब परपेंडिकुलर ही लग रही है हमेशा। ठीक, खैर मैं इसको मिटा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड f है वो कांस्टेंट है। तो पूछा जा रहा है फाइंड एंगल रोटेटेड बाय द रॉड ड्यूरिंग द टाइम t आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स। तो कितना एंगल रोटेट होगा ये रॉड t टाइम में। तो थीटा पूछा जा रहा है, और थीटा पूछा जा रहा है, और आपको फील आ रही है कि टॉर्क यहाँ कांस्टेंट आएगा, अल्फा कांस्टेंट आएगा। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर की याद आ रही होगी। ठीक है, तो उसको लगाने के लिए, उसको यूज करने के लिए अल्फ़ा चाहिए मुझे। और अल्फ़ा कहाँ से मिलेगा? टॉर्क के इक्वेशन से। तो आप लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा। और ये मैं किस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ? इस सी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो ये अल्फ़ा इस सेंस में आ जाएगा, इस सी पॉइंट के अबाउट, है ना। फोर्स ऐसे लग रही है तो, है ना, फोर्स को घुमा दो तो टॉर्क भी इसी सेंस में है। अब देखिए टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, F इंटू l/4, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी पॉइंट के अबाउट, ये सेंटर पॉइंट है। रॉड की क्या होती है? ml²/12, है ना, ये आपको याद है, ml²/12 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 को इधर भेज दीजिए। ठीक, तो 3f/ml, एक l कट जाएगा यहाँ से, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। और जैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू आई, जल्दी से ये फॉर्मूला लगा देते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, है ना। क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि ये अल्फ़ा कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए इनिशियल ओमेगा क्या है? 0। क्यों? आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स बोल रहा है, यानी शुरू में ये रुका हुआ था। हाफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? ये दी गई है आपको, 3f/ml, मतलब निकाले हैं। और टी की वैल्यू टी ही है, तो टी का स्क्वायर हो गया। अब आप इसको थोड़ा अच्छा रीअरेंज कर लीजिए, 3f/t²/2ml। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब, है ना, वही कि कितना एंगल रोटेट हुआ, सेम ही चीज़ हो जाएगा यहाँ पर, है ना। थीटा इनिशियल 0 मान ले रहा हूँ इसको, तो कितना एंगल रोटेट किया टी टाइम में, तो यही आंसर भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। आंसर में आप बस स्मॉल एल को कैपिटल एल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।